आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल न्यूज़पेपर के अंदर आया। आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे यशवंत वर्मा, उनके घर पे बर्न्ड कैश मिला था और उन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उन पे इन्वेस्टिगेशन रुक गई है। तो वो हमें क्वेश्चन में लेके आता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट जजेस को कैसे हटाया जाता है, और ये आर्टिकल में बहुत अच्छी डिटेल्स हैं विद एग्जाम्पल्स जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपको जजेस को हटाना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 उनके रिमूवल के बारे में बताता है, 2 ग्राउंड्स देता है उन्हें हटाने के लिए। और आर्टिकल 125 क्लॉज 5 ये कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना के ये बता सकता है कि इन दोनों ग्राउंड्स को प्रूव कैसे करना है और प्रोसेस क्या चलेगा। और पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया वो है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो इसके अंदर प्रोसेस चलता है, मेजॉरिटी और ग्राउंड वगैरह 124 क्लॉज 4 में लिखे हैं। और प्रोसेस क्या है, किसी भी हाउस में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद जिस हाउस में हुआ है वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक कमेटी बनानी है, ये एक्ट के अंदर दी हुई है। इस कमेटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसी हाउस में वोटिंग होगी स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर सेकंड हाउस में, और फिर जज हट जाएंगे। अब ये कमेटी बनी हुई थी, लोकसभा स्पीकर ने कमेटी बनाई थी, आप यहाँ देख सकते हो, और जज ने रिजाइन कर दिया है। अब देखो, ये कुछ नया नहीं है। 2011 के अंदर कैलकाटा हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुमित्रा सेन पे भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। राज्यसभा ने तो इन्हें वोट भी कर दिया था हटाने के लिए, पास कर दिया था, पर लोकसभा में जिस दिन वोटिंग थी रिजाइन कर गए और प्रोसेस रुक गया। अब देखो, ये तो बहुत अजीब हो गया है। हर जज ने एक बहाना ढूंढ लिया है कि जैसे ही वो गिल्ट प्रूव होने लगे उनका, वो रिजाइन कर देते हैं और बच जाते हैं। अब ये कहीं लिखा नहीं है, ये इन्होंने बताया है कि भाई यूएस के अंदर भी ऐसे ही होता है। यूएस के अंदर भी 2 जजेस पे जब केस चल रहा था और उन्होंने रिजाइन कर दिया तो उन पे इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई थी। अब देखो, आपने जुडिशरी का प्रोसेस चुराया है यूके से, मतलब बोरो किया है यूके से, जुडिशियल रिव्यू यूएस से, मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल कोट कर देते हैं। आप देखिए, ये एक एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, आज तक कोई भी हायर कोर्ट का जज इंडिया में हटाया नहीं गया है। ये दिखाता है कि एक्ट कितना बेकार है और जजेस ने क्या बहाना ढूंढ लिया है बचने के लिए। ऐसे तो कभी जज गलत करके फंसेगा ही नहीं, वो बच ही जाएगा। इंडिया में 4 बार प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जजेस को हटाने का, चारों बार वो बच गए हैं, और ये 2011 वाला मैं आपको बता ही रहा हूँ, राइट। बल्कि 2011 और 2018 में तो एडमिट ही नहीं हुआ था प्रोसेस। तो आज आपको ये दोनों आर्टिकल पता होने चाहिए एग्जाम के लिए, ग्राउंड्स पता होने चाहिए, एक्ट पता होना चाहिए, और कोई भी नहीं हुआ ये पता होना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, कौन से 2 ग्राउंड्स हैं जिसपे जजेस आज हटाए जा सकते हैं इंडिया के अंदर? आप वो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, पर ये आर्टिकल मिस मत करिएगा। थैंक यू।